हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर से संबंधित कुछ नियमों को देखा था और उसके बाद हमने देखा था कि अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, यानी यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स। तो इस लेक्चर में हम साइन कन्वेंशन देखने जा रहे हैं जो कि स्फेरिकल मिरर से संबंधित है। स्फेरिकल मिरर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है। तो ये साइन कन्वेंशन जो होगा दोनों में काम करेगा, चाहे वह कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, यानी उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। ठीक, तो कन्वेंशन का मतलब, साइन का मतलब है चिन्ह होता है, कन्वेंशन का मतलब होता है रूढ़ी। रूढ़ी यानी मान्यता, जिसको हम मानेंगे। ठीक, स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? गोली दर्पण के लिए रूढ़ी चिन्ह, गोलीय दर्पण के लिए रूढ़ी चिन्ह। ये हमारा रूढ़ी चिन्ह हो जाएगा। इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? देखिए, जब हम मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखेंगे, उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, किस टाइप का होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा। ठीक, उल्टा होगा यानी इरेक्ट होगा या अपोजिट होगा। ठीक, या इसको बोलते हैं उल्टा होना या इन्वर्स होना। ठीक, इन्वर्जन हो जाएगा या इरेक्ट रहेगा। तो उसके कैलकुलेशन के लिए हम ये साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन और कुछ नहीं है बल्कि यह वही चीज़ है जो कि कार्टेशियन प्लेन में हम लोग क्वाड्रेंट से जो चिन्ह का उपयोग करते थे, क्वाड्रेंट यानी कार्तीय तल में जो चतुर्थांशों में रूढ़ी चिन्ह मानते थे, ठीक उसी प्रकार का यहाँ पे भी रूढ़ी चिन्ह माना जाएगा। क्वाड्रेंट में हमारा कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जिसमें इस दाहिने वाले को बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ठीक, तो ये हमारे क्या थे? 4 चतुर्थांश होते थे। किसमें? मैथमेटिक्स में या कार्टेशियन प्लेन में। इसको बोला जाता था प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और हम इसको नंबर सिस्टम में भी इस टाइप से देखते थे कि ये अगर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक, वाई डैश और एक्स डैश ये एक्सिस है। ठीक, तो इसके इधर जाने पर यानी एक्स एक्सिस पर हम दाएं जब जाते हैं, इस दिशा में जाते हैं, तो इसको पॉजिटिव माना जाता है। ठीक, और वाई एक्सिस पे जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो इसको भी पॉजिटिव माना जाता है। ठीक, जब हम एक्स एक्सिस पे पीछे की ओर आते हैं यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो इसको निगेटिव माना जाता है, और वाई एक्सिस पे जब हम नीचे की ओर आते हैं तो ये भी क्या होता है? निगेटिव माना जाता है। ठीक, यानी ये वाला, ये चीज़ें निगेटिव हो गई, ये निगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। ठीक, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। ये क्या हो गया? हमारा क्वाड्रेंट से रिलेटेड मान्यता हो गई या कन्वेंशन हो गया। ठीक, अब हम मिरर में ठीक इसी प्रकार के जो कन्वेंशन है या मान्यता है उसका प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। एक फिगर बना लेते हैं पहले, किसका? मिरर का। मिरर हमारा कैसा होगा? किसी भी टाइप का हो सकता है, या तो अवतल हो सकता है या उत्तल हो सकता है। मान लीजिए हम अवतल ही ले लेते हैं। ठीक, पहले कॉनकेव का चर्चा कर रहे हैं तो कॉनकेव ही ले लेते हैं। यहाँ पे पोल होता है मिडिल पॉइंट में। ठीक, जो इस गोले का या जिसका भाग रहा होगा उस स्फेरिकल जो गोला होगा कांच का, उसका जो सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक, और यहाँ से ये एक्सिस खींच देते हैं, पोल से होते हुए एक लाइन खींच देते हैं, इसको प्रिंसिपल एक्सिस नाम दिया जाता है। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक, यह हमारा क्या करता है? जैसे क्वाड्रेंट सिस्टम में एक्स एक्सिस और एक्स डैश और एक्स एक्सिस जो हुआ करती थी, यानी एक्स अक्ष जो होती थी, या इसको बोलते हैं क्षैतिज लाइन जो होती थी,
उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा। ठीक, यानी इस एक्सिस पे इधर जाने पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इधर आने पर निगेटिव। ठीक, यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब भी जाएंगे तो इसको क्या माना जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, यहाँ पे भी पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पॉजिटिव। अब यहाँ पे देख लेते हैं, राइट टू लेफ्ट जब आते हैं, यानी यहाँ से इस टाइप से आएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट। ये डायरेक्शन हमारा, डायरेक्शन। यानी बाएं से दाएं दिशा में जब जाएंगे तो उसको धनात्मक दिशा माना जाएगा, और दाएं से बाएं दिशा में आएंगे तो ऋणात्मक दिशा माना जाएगा। ठीक, और ये जो मिरर होता है हमारा, ये काम करता है वाई एक्सिस का। ठीक, इसको हम लगभग वाई एक्सिस मान सकते हैं। ठीक, तो वाई एक्सिस हो गया। तो अब क्या मिलेगा यहाँ पे, जब हम, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस किसका काम करेगा, एक्स एक्सिस का काम करेगा। जब हम एक्स एक्सिस से ऊपर जाते थे तो उसका माना जाता था कि वह वाई एक्सिस पे हम चल रहे हैं। ठीक, तो प्रिंसिपल एक्सिस से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो इसको भी माना जाता है क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक, पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाएगा। और इससे नीचे अगर आएंगे तो इसको बोला जाता है निगेटिव डायरेक्शन। ठीक, ये ऋणात्मक दिशा हो गई। इधर जो भी चीज़ें बनेंगी, जो भी इमेज का फॉर्मेशन होगा वो निगेटिव माना जाएगा, और एक्स एक्सिस से ऊपर जो भी इमेज बनेगा या ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वह क्या होगा, पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक, तो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाते हैं तो इसको पॉजिटिव माना जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे अगर आते हैं तो निगेटिव माना जाएगा। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, साइन कन्वेंशन हो गई। इसको हमने वर्ड्स में लिख रखा है, क्या है कि all the distances measured from the pole of the mirror as origin। ठीक, जितनी भी क्या होंगी, डिस्टेंस मापी जाएंगी, कहाँ से, किसमें, मिरर में, मिरर से रिलेटेड जितनी भी डिस्टेंस दूरियां मापी जाएंगी, उसका जो मूल बिंदु होगा उसको पोल माना जाएगा ना। पोल को मूल बिंदु मानकर, या ध्रुव को मूल बिंदु मानकर मापा जाएगा। ठीक, तो पहला हमारा यही है कि सभी दूरियां ध्रुव को मूल बिंदु यानी ओरिजिन मानकर मापी जाती है। ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको मूल बिंदु मान लेंगे, यानी इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। जो भी डिस्टेंस मापनी होगी, चाहे वह इमेज की हो या फिर ऑब्जेक्ट की हो, तो यहाँ से मापा जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस माप लेंगे कि कितने डिस्टेंस पे यह मिरर के सामने रखा गया है। ठीक, इमेज का फॉर्मेशन जैसे इधर होगा तो पोल से कैलकुलेट करेंगे कि यह पोल से कितनी दूरी पर है, तो वह माना जाए कि दर्पण से उतनी दूरी पर है या मिरर से उतनी दूरी पर है। अगर यहाँ बन रहा है तब भी हम इसी पोल से ही मेजरमेंट करेंगे कि हमारा इमेज का फॉर्मेशन कितनी दूरी पर हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से दूसरा क्या है कन्वेंशन इसका, कि डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपतित किरणों की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। ठीक, यानी डिस्टेंस मेजर इन द सेम डायरेक्शन एज दैट द इंसिडेंट लाइट्स आर टेकन एज पॉजिटिव। यानी
अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इंसिडेंट लाइट क्या हो रही है, इस मिरर पे गिर रही है, इस टाइप से इंसिडेंट हो रही है, ठीक। तो इस दिशा में, इसी दिशा में, इंसिडेंट लाइट की ही दिशा में जितनी भी मेजरमेंट होगी सभी पॉजिटिव मानी जाएंगी या धनात्मक मानी जाएंगी, ठीक। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। और देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो धनात्मक हो गया। अगर हमारा इमेज इस डायरेक्शन बन रहा है, इधर बन रहा है, तो क्या हो रहा है, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन बनेगा इस दिशा में, तो उसको क्या माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर भी जो भी इमेज का फॉर्मेशन होगा उसको पॉजिटिव मान लिया जाएगा। यानी आपतित किरणों की ही दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होंगी। अगर इस दिशा में माप रहे हैं इस मिरर से, तो इसके बाद भी जो भी डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव मानी जाएगी, ठीक। तो ये दूसरा कंक्लूजन हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा रूढ़ि क्या है इसका, या कन्वेंशन, थर्ड कन्वेंशन क्या है, डिस्टेंसेस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। वही चीज़ है, इसका अपोजिट, यानी कि इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मापी गई सभी दूरियों को निगेटिव माना जाता है, ठीक। इंसिडेंट लाइट हमारे इस दिशा में थी और इसका जो अपोजिट डायरेक्शन होगा उसको निगेटिव माना जाएगा, यानी इधर भी वही चीज़ निगेटिव हो जाएगी, ठीक। तो क्या हो गया, तीसरा, आपतित किरणों के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, ठीक। ये हमारी 3 कन्वेंशंस हो गई। आगे देखते हैं चौथा क्या है कन्वेंशन, लिख लीजिएगा आप लोग। तो देखते हैं चौथा कन्वेंशन क्या होगा। चौथा कन्वेंशन क्या है, देखिए, डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसके अपवर्ड मापा जाए और इसके क्या हो जाए, परपेंडिकुलर मापा जाए, तो वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, जैसा कि क्वाड्रेंट सिस्टम में भी होता था, ठीक। क्या कि ये मुख्य अक्ष के क्या करना है, अपवर्ड के ऊपर के ऊपरी दिशा में तथा लंबवत मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसके ऊपर जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, इसके परपेंडिकुलर जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे वो सभी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव या धनात्मक हो जाएंगी। पांचवा कंक्लूजन क्या है, ठीक, इसी का अपोजिट है, डिस्टेंसेस मेजर डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक। जो भी डिस्टेंसेस क्या होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड और अवलंबवत यानी परपेंडिकुलर मापी जाएंगी, वो सभी दूरियां क्या हो जाएंगी, नेगेटिव मापी जाएंगी, ठीक। तो मुख्य अक्ष से निम्नवत, ठीक, दिशा में तथा लंबवत मापी गई दूरियां ऋणात्मक निगेटिव होती हैं, ठीक। तो ये हमारे क्या है, इस 5 प्रकार के हमारे साइन कन्वेंशन हो गए, रूढ़ि चिन्ह हो गए, जिसका उपयोग हम
अगले लेक्चर्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फार्मूला के डेरिवेशन में इसका उपयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ से देख लेते हैं कंक्लूजन क्या निकलेगा कि ऑब्जेक्ट को हमारा कहाँ पे रखा जाता है, हमेशा इस डायरेक्शन में रखा जाता है ना। ऑब्जेक्ट हमेशा इसी डायरेक्शन में रखा जाएगा। और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस अगर है तो ऑब्जेक्ट अगर इस ओरिजिन पॉइंट के लेफ्ट में रखा जाता है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव माना जाएगा ना, क्योंकि इधर अगर मेजरमेंट किया जाएगा तो निगेटिव माना जाएगा। तो यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ना। किसमें, कॉनकेव मिरर में निगेटिव। अगर ये कॉन्वेक्स होता तो, उत्तल दर्पण होता तो तब भी हमारा ऑब्जेक्ट इधर ही रखा जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट चाहे कॉनकेव मिरर में हो, यानी अवतल दर्पण में हो या उत्तल दर्पण में हो, दोनों ही दिशाओं में या दोनों ही दशाओं में क्या हो जाएगा, ये निगेटिव मिलेगा ना। तो u, इसको u से दिखाते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, तो u क्या हो जाएगा, ऑलवेज निगेटिव। ठीक, किसमें, चाहे वह जो भी हो जाए, यानी कि उत्तल दर्पण हो या अवतल हो, दोनों दशाओं में क्या हो जाएगा, u ऑलवेज निगेटिव हो जाएगा। अब देखते हैं v क्या होता है, इमेज की डिस्टेंस होती है ना, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये है, क्या है, ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज क्या हो जाएगा, इमेज कभी यहाँ पे बन रहा था, कभी यहाँ पे बन रहा। ठीक, तो अवतल दर्पण में एक कंडीशन जब P और F के बीच में रखी थी तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा था, तो उस दशा में क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि इंसिडेंट लाइट रेज की डायरेक्शन में ही बन रहा है तो इसको पॉजिटिव माना जाएगा। और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रहा है तब भी ये पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक, तो इमेज एक कंडीशन में अवतल दर्पण में पॉजिटिव रहता है, बाकी सभी कंडीशंस में क्या हो जाएगा, निगेटिव माना जाएगा। ठीक, F देख लेते हैं क्या होगा, फोकस। अगर ये कॉनकेव मिरर है या अवतल दर्पण है तो फोकस इसका कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा। ठीक, तो फोकस क्या हो जाएगा, निगेटिव, किस में हो जाएगा, कॉनकेव में। ठीक, अगर ये कॉन्वेक्स होता तो इस टाइप से बनता। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट यहाँ और फोकस पॉइंट यहाँ पे। ठीक, तो फोकस पॉइंट कहाँ, राइट शिफ्ट हो जा रहा है मिरर से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, किस में, कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक, तो ये हमारे कुछ रूढ़ि चिन्ह है या साइन कन्वेंशंस है रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ रूढ़ि चिन्ह। तो इसका उपयोग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम इसकी विस्तृत उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाएगा, रूढ़ि चिन्हों का उपयोग कैसे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बोलते हैं आपको, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।